खानदाने ज़हरा पर बुलंद तरीन सलवात अता कीजिए। जितना बुलंद नामे ज़हरा है ज़रा उतनी बुलंद सलवात अता कीजिए। थोड़ा नीचे जिंदाबाद मुर्दाबाद बेशुमार। हेलो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक रुबाई बतौर दुआ हर मजलिस से कबल अदा करता हूँ। इस मजलिस में भी जिक्र करने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। अगर शादाब समाते साथ हैं तो जिक्र करूँ। मैं भी मजलिस में अजब जाओ हशम शब्दा, मैं भी मजलिस में अजब जाओ हशम रखता, अपने लहजे में खिताबत का भरम रखता और लफ्ज़ होते हैं अता नहजुल बलागा से मुझे, लफ्ज़ होते हैं अता नहजुल बलागा से मुझे, या अली कह के मैं मिंबर पे कदम रखता। बिल्कुल नारों का जवाब दीजिएगा। नारे तकबीर। अल्लाह की वादानियत का नारा है। जितना बुलंद वो है कम से कम उतनी बुलंद जवाब आना चाहिए। नारे तकबीर। दोनों हाथों को बुलंद करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। जितना बुलंद अली का मर्तबा आपके दिलों में है उतनी बुलंद दिल से आवाज आनी चाहिए, ज़बान से नहीं। नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। बिल का बुलंद तरीन सलवात अदा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला युहसिनु वला युहसी निमाउल आदूद वला युअद्दी हक़्क़ुल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा ला सिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नातुन मौजूद वला वक़्तुन मअदूद वला अजलुन ममदूद फतरल खलाइका बिकुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खैरुल मुबश्शिरीन वल मुनज़रीन शफीउल मुज़निबीन वल मुजरिमीन अल मुख़ातबु बितहा वल यासीन अन्नबियुल मुअय्यद अर्रसूलुल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यदना व मौलाना व मौला सकलैन व मौला अल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन आनी अबल क़ासिम मुहम्मद। सुबह सलातो वस्सलाम अला वलियही व वसीयही व वज़ीरिही व अमीनिही व अख़ीही व अशरफिल इतरतिही व नातिकुल हुज्जतिही व बाबुल हिकमतिही सय्यदुल वसीईना अमीरुल मुमिनीना अली इब्न अबी तालिब गालिबुन अला कुल्लि गालिब मतलूबुन अला कुल्लि तालिब इमामुल मशारिक वल मगारिब सय्यदुल मुरसलीना व सय्यदुल मुस्लिमीना व सय्यदुल वलियीना फातिह बाब खैबर कातिले मरहब अंतर वालिदे शबीर व शब्बर काला फिशानही ज़रबत अली यौमिल खंदक अफज़लो मिन इबादतिस सकलैन सलवात भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। वालिह तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ी क़ाल लहु फ़ी शानिहिम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युत्ताहिरकुम तत्हीरा।
वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन फी यौमि अदावतिहिम इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फी मुहकमी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मंज़ुर अशीरतक अल अक़रबैन सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। हाज़िरीन गिरामी क़द्र बुज़ुर्गान मुहतरम, अज़दाराने सैयद शुहदा मातबदाराने हुसैन, आज की मजलिस आप हज़रात के ज़ौक़ मानी की नज़र है। मोहसिने इस्लाम हमारा हमारे गुफ्तगू है और इस उन्वान पर मैं इंतज़ार काज़मी आप हज़रात की तवज्जुहात का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। सबसे पहले तो गुजारिश करता हूँ उन तमाम अफराद से जो मुसलसल इस मजलिस के दौरान गुफ्तगू कर रहे हैं और उनकी गुफ्तगू की आवाज़ से मजलिस डिस्टर्ब हो रही है, उनसे गुजारिश है कि वो चंद लम्हों के लिए खामोशी इख्तियार कर जाए। उसके बाद आप सबसे इजाज़त चाहूँगा कि जिस उन्वान पढ़ने के लिए और जो उन्वान है उसकी वजाहत करने के लिए जो बात करना चाहता हूँ, अगर इजाजत हो इतनी खामोशी से बिस्मिल्लाह का है, यानी पढ़ने सुनने का इरादा नहीं है। जिसको सुनना है वो तो आएंगे, वो तो लाजमी आएंगे, उन्हीं को सुनने बैठे हैं ना, नाम लेना जरूरी नहीं है। तो भाई जिसको सुनना है वो तो आएंगे, और वक्त बता देता हूं कब आएंगे। मेरी घड़ी में हो रहे हैं इस वक्त 11:05। अब आपकी घड़ी में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। 12:10 पे वो इस मिंबर पे से मिंबर हो जाएंगे। 12:10 पे मैं मिंबर से हट आऊंगा, वो चल इस जगह पर आ जाएंगे। तो कम से कम 1 घंटा तो आपको मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा, और 1 घंटा में बर्दाश्त मजबूरतन करें या मोहब्बत में करें, लेकिन जो बात करने आया हूं वो करके जाऊंगा। इसलिए कि अभी मेरे भाई जी अब्बास साहब ने जिक्र किया था अली का, किया था, और आपने दाद भी दी। बात तो अली की करना चाह रहा था, लेकिन जब अली अली हो गया तो अब अली अली करने का दिल नहीं चाह रहा। अब सवाल है गढ़ साहब क्या करना चाह रहे हैं? अब सोचा जाए कि अली के वालिद का तस्करा करते हैं। आज देखिए सब करते हैं, आज हम भी करेंगे। किसका किसका? जनाब अबू तालिब का। नाम भी पता है, किरदार भी पता है, आज काम क्या करते थे वो बताएंगे। क्या नाम रखा है? मोहसिने इस्लाम, इस्लाम पर एहसान करने वाला। या जितने अफराद बैठे हैं ना, कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो मोहसिने इस्लाम हो मुझे मिलाकर। है कोई जो उठकर कहते हाँ मैं मोहसिन इस्लाम हूं, मैंने इस्लाम पर एहसान किया है कोई? नहीं है। इस्लाम ने कहा है अबू तालिब मोहसिन इस्लाम है, इस्लाम पर एहसान करने वाले हैं। अज़ार मोहतरम, इंसान पहले कलमा पढ़ता है। तमाम तर आलम इस्लाम जो यहाँ पर जमा है, मुझे पता है, मेरे इल्म में ये बात है कि यहाँ कौन कौन बैठा है, कौन नहीं बैठा। जो भी बैठा है, जहां पे भी बैठा है, मुझे सिर्फ इतना पता है
कि विलादतन पाक है। और दूसरी बात ये कि कुरान ने कह दिया है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युत्ताहिरकुम तत्हीरा, कि ए अहले बैत, परवरदिगारे आलम ने ये इरादा कर लिया कि तुमसे हर तरीके के रिज्स को, गंदगी को, बुराई को दूर रखेगा और तुम्हें पाको पाकीज़ा रखेगा। तो ये भी तो उसी का जश्न और तस्करा हो रहा है ना, उसी का तो जिक्र हो रहा है ना। तो जितने आए हैं पाको पाकीज़ा आए हैं, और जो नहीं आया समझ जाए निजासतों में भरा हुआ है, जिसे हमने दूर नहीं किया, जिसे माँ बाप ने दूर नहीं किया, बल्कि परवरदिगारे आलम ने उन अहले बैत से उनको इस तरह दूर रख दिया है। वजह है ना ज़िंदा मोहतरम, जो नहीं आता मत घबराएंगे क्यों नहीं आया, ये देखें कि हम क्यों आए हैं, हमारे आने का सबब क्या है, हमारे आने की वजह क्या है। चले फर्श अज़ब में चूंकि बात आ गई तो आपको एक बात बताता चलो, सुनाओ। ये फर्श बिछा है, ये बात तो सुनते रहते हैं ना कि जब कभी फर्श बिछता है तो शहजादी कौनैन आ जाती है। अल्लाह जाने किस मोमिनात के दरमियान में मेरी शहजादी बैठी हुई हो, अल्लाह जाने किस मोमिन के बराबर में मेरा मौला आका सैयद सज्जाद अपने बाबा का पुरसा लेने बैठा हो। कम से कम इसी का ये एहतराम हो जाए कि अल्लाह जाने बराबर वाला कहीं वो मेरा मौला तो नहीं है, मेरा आका तो नहीं है। जिस फर्श पर हमारा सैयद बैठ जाए, जिस दुनिया में आ जाए उससे हसीन तरीन दुनिया कोई नहीं, और जिस फर्श पर बैठ जाए फिर वो फर्श से ज्यादा कोई हसीन फर्श होगा नहीं, होगा ना ज़िंदा मोहतरम। तो हमारे लिए ये मजलिस हुसैन जब भी होती है, हम अपने लिए कुछ नहीं करते, हम आलम इस्लाम के लिए करते हैं। क्यों करते हैं? हमने अपने लिए सिर्फ 10 से 15 मिनट निकाले हैं जिसमें हम गिरिया करते हैं, मातम करते हैं, अश्क बहाते हैं, ये सिर्फ अपने लिए है। बाकी 45-50 मिनट जो है ये सारा का सारा आलम इस्लाम के लिए है कि वो आए और हमारी बात सुने कि हम कहना क्या चाहते हैं। ये जो बात मैं करना चाह रहा हूँ वो करूंगा ज़िंदा मोहतरम, यही बात पहुंचाना चाह रहा हूँ जो मैं कर चुका हूँ। इसलिए कि हम जो भी अमल कर रहे हैं सुन्नत रसूल पर अमल कर रहे हैं, कि रसूल ने जो अमल किया हम उस तरह अमल कर रहे हैं। हमने कभी भी इस्लाम को तेज तलवार के जोर पे नहीं पहुंचाया, हमने हमेशा इस्लाम को पहुंचाया है तो अखलाक के जोर पे पहुंचाया है नहीं है। और अखलाक के जोर पे जब भी इस्लाम फैला तो इस्लाम बन गया, बुलंद हो गया। और जब भी तलवार के जोर पे फैलाया गया कामयाब नहीं हुआ है। इस्लाम दो तरीके के मिले हैं, एक खारजियों का और एक रसूल वाला। दोनों में फर्क है। इस दुनिया में भी देख ले, दो इस्लाम मिल जाएंगे आपको, एक खारजियों वाला एक रसूल वाला। जो अदब व एहतराम से बैठकर सुन ले के कहने वाला कहना क्या चाहता है, और कहने वाला दावतें आम देकर बुलाए। हमें भी तो बुलाया गया है ना कि आओ सुनो, कहने वाला कहना क्या चाहता है, वो है रसूल वाला इस्लाम, जहां पर तलवार की जोर पे कलमा पढ़वाया जाए। फिर वो रसूल वाला इस्लाम नहीं है, क्योंकि रसूल ने किसी भी मैदान में किसी भी मुकाम पर तलवार की जोर पे कलमा नहीं पढ़वाया।
अखलाक के जोर पे आयत पढ़ी है ना, मंजूर अशीरत अकला कर बैन है मेरे हबीब अपने कराबत दारों को दावत दो। क्यों पढ़ी है? यूं ही पढ़ी है कि अबू तालिब का एहसान बयान करना चाह रहा हूं। अगर नहीं बयान करा तो हमारा मकसद फौत हो जाएगा। जितने जहमतें उठाकर मैं यहाँ पर आया हूँ और जितनी जहमत मैं अपनी बात को आप तक पहुंचाने में कर रहा हूँ वो कर नहीं पाऊंगा। और अगर वो नहीं कर पाया तो मैं इंशाल्लाह फिर किबला को मैं पढ़ने भी नहीं दूंगा जब तक मैं अपनी बात को ना पहुंचा दूं। तो तब तक मुझे सुनना पड़ेगा, तब तक मेरी बात को मानना पड़ेगा, तब तक जब अगर सुनना है हमारे किबला को, नदीम रज़ा सरवर साहब को, तो मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, वो बात पहुंचाना चाह रहा हूँ। वो बात पहुंचा कर आपकी ज़हमतों को तमाम कर दूंगा, वो आ जाएंगे। ठीक है अज़ीज़ान मोहतरम, इंसान पहले कलमा पढ़कर मुसलमान होता है। मुसलमान होने के बाद ईमान लाता है, मोमिन बनता है, फिर तकवा इख्तियार करके मुत्तकी बनता है, फिर एहसान करके मोहसिन बनता है। तवज्जो कीजिएगा, दर्जे देख लिए। पहला दर्जा मुसलमान, दूसरा मोमिन, तीसरा मुत्तकी, चौथा मोहसिन। पहला मुसलमान, दूसरा मोमिन। पहला मुसलमान पहले कलमा पढ़ के मुसलमान होता है, फिर कलमा जब पढ़ लेता है तो हुक्म दिया जाता है कि अब ईमान लाओ। ये नहीं कहा जाता, तो मैं कभी भी ये नहीं कहता कि पहला मुसलमान फिर मोमिन। लेकिन क्या करूं कि कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनू बिल्लाही, कि कलमा पढ़ने वालों, ज़बान से इकरार करने वालों, अब दिल से ईमान लाओ। अगर ऐसा ना होता तो परवरदिगारे आलम कभी भी ये जुमला नहीं कहता कि इन्होंने इस्लाम तो कबूल कर लिया है, ईमान इनके दिलों तक नहीं पहुंचा। यानी मुसलमान का दर्जा नीचे है, मोमिन का दर्जा बुलंद है। अब तवज्जो कीजिएगा, आप सबके लिए जो जो जहां शियाने हैदर करार बैठा है, सबके लिए एक जुमला हदिया है। मुसलमान का दर्जा नीचे है, मोमिन का दर्जा बुलंद है कुरान की रूह से। मुसलमान का दर्जा नीचे है, मोमिन का दर्जा बुलंद है। इसीलिए हर शियाने हैदर करार अपने आप को मोमिन कहता है। क्या कहता है? मोमिन कहता है, क्योंकि वो सिर्फ इस्लाम नहीं लाता, अल्लाह का ज़बान से सिर्फ इकरार नहीं करता, दिल से ईमान भी ले आता है। आलम इस्लाम को मुखातिब करके कहते हैं कि ए मुसलमानों तुम मोमिन हो। क्या जवाब आएगा? हम मोमिन नहीं है। पता नहीं क्या चिढ़ है मोमिन के लफ्ज से। मोमिन का लफ्ज मुख्तस हो गया शियाने हैदर करार के लिए कि ये शिया ही मोमिन है। चलो कम से कम तुमने इतना तो माना कि हम मोमिन हैं, हम मोमिन हैं। आप मुसलमान हो, आप अभी तक सिर्फ कलमा पढ़ा है, ईमान नहीं लाए। हम ईमान भी ला चुके हैं। आप कलमा पढ़ के ईमान ला रहे हैं, हम ईमान ला चुके हैं, अब तकवा इख्तियार कर रहे हैं। अब अज़ीज़ाने मोहतरम, हर बंदा अपनी सबसे ज्यादा हायर क्वालिफिकेशन दिखाता है। होता ही नहीं होता? जो सबसे ज्यादा बुलंद तरीन सतह है उसकी तालीम की, वो दिखाता है। या जितने अफराद बैठे हैं मेरी बात से तायीद करेंगे। मैं मैट्रिक कर चुका हूं, मैंने इंटर कर लिया, मैंने 18 दिसंबर को ग्रेजुएशन भी कर लिया, मैं ग्रेजुएट हो गया, अब मैं मास्टर कर रहा हूं। पूछने वाला जब मुझसे पूछेगा कि आपकी तालीम कितनी है, तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैंने मैट्रिक कर लिया। ये बताऊंगा? नहीं ना। या ये बताऊंगा मैंने इंटर कर लिया। क्या बताऊंगा? मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूं। सबसे ज्यादा जो हाई चीज होती है,
बुलंद तरीन सतह होता है, इंसान वो बताता है नहीं है, ऐसा ही है। इसीलिए हम अपने अबू तालिब को कभी भी मुसलमान साबित नहीं करते। थोड़ी सी बेदारगी चाहता हूं, आपकी सहमतों को तमाम कर दूंगा। हम मुसलमान साबित नहीं करते कि कलमा पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। हम मोहसिन साबित करते हैं कि इस्लाम पर एहसान किया था। ऐसे ही है, हम मोहसिन साबित करते हैं। आए साबित करें। अब तवज्जो चाहता हूं, थोड़ी सी खामोशी चाहता हूं। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे स्कूलों में अभी भी जहां से आ रहा हूं, एक स्कूल से आ रहा हूं, वह एक किताब पढ़ाई जाती है जिसका नाम है मुताले पाकिस्तान। पढ़ाई जाती है, पढ़ाई जाती है, पढ़ाई जाती है मुताले पाकिस्तान की किताब। उसमें एक किताब, जब मुताले पाकिस्तान की किताब पढ़ाई जाती है, उसमें एक और चीज पढ़ाई जाती है कि पाकिस्तान का पहला इजलास कहाँ हुआ, किसने किया, सदर कौन था, पाकिस्तान बनाने वाला कौन था, पहला इजलास कहाँ हुआ, किस मुकाम पर हुआ, किस जगह पर हुआ। पढ़ाई जाता है ना। जब इतना पढ़ा लेते हो तो जरा इतना तो बताओ, इस्लाम का पहला इजलास कहाँ हुआ। सर्दी है तो इतना चुप क्यों है? क्योंकि पिछले साल जो सर्दी थी और मैं था, उसके निस्बत आज कुछ भी नहीं है। पिछले साल भी इससे ज्यादा बोल रहे थे, इस साल बड़ी खामोशी है। हालांकि या अली 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 दोनों हाथ बुलंद करके अली 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 दोनों हाथ बुलंद करके सलामत रखे आली मदद कहने वालों को। तो है ना सुल्तान मोहतरम, मुझे बताओ तो इस्लाम का पहला इजलास कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? अबू तालिब के घर। सदारत किसने की? रसूल ने। शहर कौन सा था? मक्का। मक्के में तो अल्लाह का अपना घर भी था। बेदार होना, आखिरी बंदे तक बेदार होना सारे। तवज्जो है ना? बेदार अब चाहता हूं क्योंकि मिजाज के मुताबिक पढ़ने का आदी हूं। मेरे मिजाज से आप वाकिफ है, आपके मिजाज से मैं वाकिफ हूं। ना वाकिफ हम दोनों में से कोई भी नहीं है।
तो मिजाज के मुताबिक जब पढ़ रहा हूं तो मिजाजन बात भी चाहता हूं और मिजाजन दाद भी चाहता हूं, मिजाज के मुताबिक नारे भी चाहता हूं। सही है सिज़ाने मोहतरम। अल्लाह का अपना घर भी था, वो अपना घर छोड़कर अबू तालिब के घर अपना इजलास करवा रहा है। तौहीद का पहला इजलास अल्लाह के अपने घर को छोड़कर अबू तालिब के घर। कहने वाला कहेगा इर्तिजा साहब तारीख नहीं पढ़ी, अल्लाह के घर में बुत थे और जहां बुत हो वहां तौहीद के जलसे नहीं हुआ करते। तो कम से कम इतना तो मानो ना कि रहमान के घर में बुत थे, इमरान के घर में बुत नहीं। नारे कम से कम इतना तो मानो रहमान के घर में बुत थे, इमरान के घर में बुत नहीं थे। आयत आई है मेरे हबीब वंजुर अशीरतकल अकरबैन, अपने कराबतदारों को दावत दो। थक गए लोग रिश्तेदारियां साबित करते करते, ये लगते थे वो लगते थे, वो लगते थे, वो लगते थे। दावत सुलशीरा में दिखाओ क्या लगते थे। थक गए बेटियां दे दे के रिश्तेदार बनने के लिए, लेकिन जिब्राइल ने पूछ लिया या रब्बे व मन तहतल किसाई, चादर के नीचे कौन है। आवाज कुदरत आई हूं फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनूहा, इसमें चादर है, इस चादर में फातिमा है, फातिमा के वालिद है, फातिमा के वालिद है, रसूल की बेटी नहीं है, फातिमा के वालिद है, फातिमा के शौहर है, फातिमा के बच्चे हैं। तो पता चला अल्लाह रसूल की रिश्तेदारी नहीं देखता, बतूल की रिश्तेदारी। अल्लाह रसूल की रिश्तेदारी अल्लाह रसूल की रिश्तेदारी बाद में देखेगा। ये मत बताओ रसूल के क्या लगते थे, ये बताओ बतूल के क्या लगते थे। मैं बताऊं, इनको मेरे जनाजे में नहीं बुलाना, इनको भी नहीं बुलाना, इनको इजाजत है बुला लेना, इनको इजाजत है बुला लेना। जो मिन्ना अहले बैत वाले थे उनको इजाजत मिल गई, जिनको रसूल ने मुबाहिले के मैदान में कहा था कि अब ना आना, अब ना आना, जिन्हें अब ना आना कहा था उनको तो इजाजत मिल गई, जिन्हें अब ना आना कहा था। अल्लामा नसीम अब्बास साहब का बड़ा मशहूर जुमला है आगा नसीम अब्बास का। वो जब भी ये कहते हैं ना कि अब ना आना व बनाकुम, कहते हैं कि रसूल के अपने बेटे जो इब्न में शामिल थे वो चले गए, जो देख रहे थे कि हमें भी लेके जाएंगे, उन्हें कह दिया कि तुम अब ना आना। थक गए ना रिश्तेदारियां साबित करते करते। रसूल के ये लगते थे, रसूल के छोड़ो ये बताओ बतूल के क्या लगते थे। कुछ नहीं लगते थे। वंजुर अशीरतकल अक़रबैन, ऐ मेरे हबीब अपने कराबतदारों को दावत दो। दावत दी गई, तवज्जो कीजिएगा, दावत दी गई, दावत हुई अबू तालिब के घर, खाने का एहतमाम हुआ, खाने का एहतमाम हुआ, खाने का एहतमाम हुआ। खाने से फारिग हो गए, पेट भर के खाना खा लिया, फारिग हो गए। रसूल सैयदुल अंबिया नहजुल बलागा वाले का भी मौला तकरीर के लिए उठे। अच्छा, तकरीर के साथ नजरो नियाज अबू तालिब के घर की पुरानी सुन्नत है।
मैंने बहुत तवज्जो कीजिएगा जुमले पर, बड़ी खामोशी से ये जुमला कहूँगा और चाहता ये हूँ कि बड़ी खामोशी से सुने, ताकि जुमला जब ख़त्म हो जाए तो सुनने में मज़ा आए। मैंने बड़े लोग देखे हैं, बड़े बड़े लोग क्या देखे, मैंने अभी भी जब कराची से निकला था तो देख ही लिए थे, कैंट स्टेशन पे देखे थे। ये बड़े बड़े बैग कमर पे लदे हुए, ये बड़े बड़े बैग कमर पे लदे हुए। कहाँ जा रहे हो भाई? तबलीग पे जा रहे हैं। अब जो देखा तो साथ में खाने का डब्बा, कहिए क्या है? कहो पेट पूजा भी तो करनी है। कहा तो अल्लाह के लिए जा रहे हो, पेट पूजा कहां से आ गई? कहा जाओ उसके लिए रहे हैं। पेट पूजा भी तो करनी है ना, वो थोड़ी देगा। एक अज़ादार भी दिखाओ जो खाने के साथ अपने साथ खाने का डब्बा साथ लाया हो। है कोई? है कोई? नारे है कोई? दिखा दे, अगर है कोई उठ के दिखा दे ये बंदा साल लाया है। क्यों नहीं लाते? इसलिए कि सुकून में है, कि दुनिया और आखिरत में यूं रहते हैं चैन से। खाना हसन से मिलता है, पानी हुसैन से। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। दोनों हाथों को लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। नारे दुनिया और आखिरत में यूं रहते हैं चैन से। खाना हसन से मिलता है, पानी हुसैन से, पानी हुसैन से। दावत का एहतमाम हुआ। एहसान बताना चाह रहा हूं अबू तालिब का, दावत-उल अशीरा के हवाले से, क्योंकि और एहसानात, इतने एहसानात है कि अगर गिनवाने बैठूं तो शायद आपसे मेरे एहसानात सुने, जिनको सुनने आए हैं वो कभी सुन ही नहीं पाएंगे, जितने अबू तालिब के एहसानात हैं। अगर सिर्फ एहसानात एक एक मुख्तसर सा जायजा लूं ना, मुख्तसर भी, तो 3 से 4 घंटे लगा दूंगा अबू तालिब का एक एक एहसान बयान करने में। तुम अभी तक यही साबित करने में लगे हो कि कलमा पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। मैं ये बता रहा हूं एहसान किया था, मुझ पर एहसान नहीं किया था। हर कलमा पढ़ने वाला इस्लाम उस पर एहसान करता है। वो जहन्नुम की तरफ जा रहा था, जन्नत की तरफ ले गया। इस्लाम ने एहसान किया मुसलमानों पर, इस्लाम ने एहसान किया मुसलमानों पर, इस्लाम पर एहसान किया अबू तालिब ने। इस्लाम की, चले अजीजा ने बहुत बात पर पहुंचा देता हूं आपको। दावत-उल अशीरा के हवाले से पहली दावत का एहतमाम हुआ, दावत का एहतमाम हुआ। सैयदुल अंबिया तकरीर के लिए उठे। तवज्जो चाहता हूं, एक एक बात पे तवज्जो चाहता हूं, मिजाज के मुताबिक पढ़ा हूं ना, एक एक बात पे तवज्जो चाहता हूं। सैयदुल अंबिया तकरीर के लिए उठे, अभी शुरू की थी कि एक मर्तबा अबू जहल उठा, हमें तकरीर नहीं सुननी। ये सब जाने लगे। अब सोचे क्या आलम होगा। मैं आया तकरीर के लिए, हसन भाई हमारे, उन्होंने ऐलान किया। अब सिंधी तो मुझे आती नहीं है, वरना सिंधी में ऐलान कर देता हूँ, चलो उर्दू में करता हूँ। इंशाल्लाह 1-2 साल में सीख ही जाऊंगा सिंधी, फिर सिंधी में तकरीरें करेंगे। मैं जैसे ही वहां से उठा, असद भाई ने तकरीर की। अब आपसे खिताब के लिए कराची से आए हुए मेहमान खतीब अज़ा सैयद इर्तज़ा हैदर काज़मी तकरीर करने के लिए ज़ेब मेंबर हो रहे हैं।
आपसे गुजारिश है कि सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए इनकी बात सुने। अचानक एक बंदा उठे गए, हमें तकरीर नहीं सुननी, ये कहेंगे सबको ले जाए। अब सोचे मेरे दिल पे क्या गुजरेगी, क्या गुजरेगी। इस टूटे हुए दिल पर मरहम रख दिया अबू तालिब ने। इधर कुरान से ज्यादा मुकद्दस सूरत मिंबर से नीचे उतरी, उधर अबू तालिब ने आवाज देकर कहा दावत कल फिर होगी। और जितने जा रहे थे सबके कदम रुके। खाने में तो नंबर 1 थे ना। एक मर्तबा रुके, उन्होंने एक बड़ा शरीफ सा आदमी, जिसे कुछ लोग शरीफ समझते थे, वो वाले उन्होंने भेज दिया, भाई टाइम पूछ कर आ जा। खाना अगर मिस हो गया तो क्या आपको पता है ना, खाने में नंबर 1 थे, लेबल लगा हुआ था, कॉम पर ठप्पा लगा हुआ था, खाने में नंबर 1। एक एक दिन में एक एक ऊँट खा जाते, एक एक वक्त की खुराक थी एक ऊँट, जो खाने में नंबर 1 हो। शरीफ से आदमी भेज दिया, भाई जाके टाइम पूछ के आ जाए यार। भाई अबू तालिब टाइम क्या है, भाई इतने बजे, कहाँ आ जाएंगे। अगला दिन दावत का एहतमाम हुआ। देख लो अबू तालिब का एहसान ना करते अबू तालिब, रसूल का तो वैसे ही दिल टूट गया था। टूटे हुए दिल पर मरहम रखा अबू तालिब ने। दावत कल फिर होगी, दावत अगले दिन फिर हुई। रसूल फिर तकरीर के लिए उठे, फिर अबू जहल उठा, हमें तकरीर नहीं सुननी। सबको उठाया ले गया। भाई सुन तो ले, क्या कह रहे हैं, कोई सुन तो ले, हो सकते तेरे फायदे के लिए कह रहे हो। सुनी है नहीं, हमें तकरीर नहीं सुननी। भाई पहले सुन ले कि रसूल कहना क्या चाहते हैं, लेकिन नहीं, हमें नहीं सुननी, हमें नहीं सुननी, हमें नहीं सुननी। ये इसी बात की रट लगाया हुआ है, हमें नहीं सुननी। क्यों नहीं सुननी? कुरान ने कहा कि शैतान अपने वलियों पर वही करता है। सही है, शैतान अपने वलियों पर वही करता है। इधर रसूल तकरीर के लिए उठे, उधर शैतान दौड़ता हुआ आया, वली के पास आया। ओ भाई ये कहने वाले हैं, चलो यहां से। उसने कहा अच्छा। उसने उठ के कह दिया नहीं सुननी, शैतान वलियों पर वही करता है, शैतान वलियों पर वही करता है। नतीजा देना चाह रहा हूं, शैतान वलियों पर वही करता है। अभी कुछ कहते नहीं है रसूल, कुछ कहते नहीं है रसूल, कुछ कहते नहीं है रसूल। ये सुनने वाले अभी सुना नहीं है, उठकर पहले ही चले आते हैं, हमें नहीं सुननी। अभी रसूल ने कुछ कहा नहीं, हमें नहीं सुननी। अब तवज्जो कीजिएगा, अभी रसूल ने कुछ लिखा नहीं, खाली कागज कलम मांगा था कि लाओ दो। शैतान ने पहले ही आकर बता दिया कि मत लिखने देना, ये लिखने वाला है। ठीक है सुल्तान मोहतरम। दूसरा दिन फिर उठकर जाने लगे। अबू तालिब ने कल दावत फिर होगी, उन्होंने फिर टाइम पूछने के लिए एक शरीफ सा आदमी भेज दिया। उसने टाइम पूछा, तीसरे दिन फिर आया। हर खर्चा करने वाला मोहसिन नहीं होता, हर खर्चा करने वाला मोहसिन नहीं होता, हर खर्चा करने वाला मोहसिन नहीं होता। और तवज्जो कीजिएगा, मैं था घर पे, ओन भाई का फोन आया, इर्तिजा। मैंने कहा जी ओन भाई, करोड़ी में मजलिस पढ़नी है। मैंने कहा कब? पूरे 6 घंटे बाद। मैंने कहा ओन भाई अगर अभी भी घर से निकलूंगा तो 6 घंटे में नहीं पहुंच सकूंगा। कहा तुम वो फिक्र नहीं करो, तुम्हारे घर के दरवाजे पर एक बंदा खड़ा हुआ है, जहाज की 2 टिकटें लिया हुआ है, रिटर्न टिकट है, तुम जाओ और लेकर आ जाओ। पकड़ो जहाज, पकड़ो और आ जाओ। 6 घंटे में तुम पहुंच जाओगे, पढ़ भी लोगे। मैंने बाहर झांक के देखा, वो बंदा खड़ा हुआ था। तवज्जो कीजिएगा,
मैंने जैसे ही बाहर झांक कर देखा, जैसे ही मैंने झांक कर देखा बंदा मौजूद था, मैं समझ गया बात तमाम है। मैं गया, टिकट लिए, 6 घंटे बाद यहाँ आया, मजलिस पड़ी, वापस। अब जो पता चला, तवज्जो कीजिएगा जुमले पर, लोग आते रहेंगे और जिनके मुंतजिर है वो भी आ जाएंगे। जो टाइम बताया है, टाइम अभी उसमें होने में भी आधा घंटा बाकी है, तो इतनी जल्दी तो वो आएंगे भी नहीं, इतनी जल्दी मैं उतरूंगा भी नहीं। जो टाइम दिया है 12:10, वो 12:10 पर ही आएंगे। ठीक है जिसाने मोहतरम, अब जो भी आता जाएगा वो समझ जाए कि कोई और है, वो नहीं है। ठीक है, मैंने जब पता किया तो पता चला वो 2 टिकट जो हुए थे आने जाने के, वो हो गए 50,000 रुपए के। ठीक है, मुझ पर एहसान नहीं है, मुझ पर एहसान नहीं है। मैं खड़ा था यहाँ रोड़ी के जंक्शन पर, सर को झुकाए हुए, इतने में ऑन भाई मिल गए। का क्या हुआ? मैंने कहा ऑन भाई कुछ नहीं, बस लूट लिया गया हूं, सब कुछ चला गया। का कहाँ जा रहे थे? मैंने कहा घर को जा रहा था। का कितने चाहिए? मैंने कहा 500 रुपए। उन्होंने बटवा निकाला, जेब में से 1000 रुपए का नोट मेरे हाथ में थमा दिया। अगर मैं शरीफ हूं तो ये 1000 रुपए मुझ पर एहसान है। आवाज आएगी इतना साहब, 50,000 एहसान नहीं थे, 1000 रुपए एहसान है। 50,000 एहसान नहीं थे, ये 1000 रुपए एहसान है। तो यकीनन यही कहूंगा ना, 50,000 उनकी जरूरत थी, 1000 मेरी जरूरत थी। अगर वो मुझे 1000 की जगह 100 रुपए भी पकड़ा देते तो भी मुझ पर एहसान थे, इसलिए कि मेरी जरूरत थी। बड़े तारीख में, तवज्जो कीजिएगा, बड़े तारीख में वाकयात लिखे गए कि फला ने ये दिया, वो दिया, वो दिया, वो दिया। अरे जो कुछ दिया, 40 साल बुद्ध भी तो पूछता रहा। जिसने अपने घर का सामान बेचा उसे चंदन में घर की लालच भी तो है। अबू तालिब ने उस वक्त खर्चा किया जब रिसालत जरूरतमंद होकर खड़ी हुई थी। उस वक्त अबू तालिब दावतें कर रहे थे, दावत हुई, दावत की गई, दावत का एहतमाम हुआ। तीसरा दिन कबर हैट्रिक पे था, हैट्रिक करना चाहता था। अगर वो हैट्रिक कर लेता इस्लाम की आवाज दब जाती, इस्लाम को अपनी कबर पे फूल चढ़ाने वाला कोई मर्द नहीं मिलता, कोई मुसलमान नहीं मिलता। अबू तालिब ने उस आवाज को अजान बना दिया, आवाज को अजान बना दिया। उधर से रसूल तकरीर के लिए उठे, इधर रसूल उठे, उधर अबू जहल उठा, उधर से अबू जहल उठा, इधर से अबू तालिब उठे, उधर से कज़्ज़ाब उठा, इधर से 14 सच्चों का बाप उठा, उधर से बुत परस्त उठा, इधर से मोहम्मद का सरपरस्त उठा, उधर से काबे का चोर उठा, इधर से काबे का वारिस उठा, उधर से झूठा उठा, इधर से 14 सच्चों का बाप उठा, 14 सच्चों का बाप उठा। हैदर हो के हसनैन के सजदों का खुदा हो, बाकर हो के जाफर हो के मूसा की रिजा हो, जवाद तकी हो के नकी मस्द दुआ हो, और सरकार हसन अस्करी हर जुम्मे कबा हो, या मेहदी दी गैब के पर्दों में झुका हो, या मेहदी दी गैब के पर्दों में छुपा हो। हर फर्द उसी पे करे गालिब से मिलेगा, हर फर्द उसी पे करे गालिब से मिलेगा। हर फर्द का शजरा अबू तालिब से मिले। नारे हैदरी। हर फर्द का शजरा अबू तालिब से मिलेगा। इधर से कज़्ज़ाब उठा, उधर से 14 सच्चों का बाप उठा। इधर से उसने कहना चाहा
कि नहीं सुननी तकरीर। अबू तालिब ने अपने उल्टे हाथ उसके कंधे पर रखा, यूं दबाया और एक मरतबा कहा, उसको क्या है मार। क्या कहा? उसको या है मार, चुप कर गधे। क्या कहा? चुप कर, चुप कर। अबू तालिब कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा जो इतना डर रहे हैं। चुप कर, चुप कर। पता चला जो रसूल को बार बार मैदान में छोड़कर भाग जाए, इस्तिलाए अबू तालिब में उसे गधा कहा जाता है। अबू तालिब ने क्या कहा? चुप कर गधे। 2 दिन से पक पक किए जा रहे हैं, नहीं सुननी, नहीं सुननी, नहीं सुननी, नहीं सुननी। 2 दिन से तोते की तरह रट लगाया हुआ है, नहीं सुननी, नहीं सुननी, नहीं सुननी। अब बैठ, अब सुन। इधर जलाल के आलम में क्या कहा? उसको क्या है मार। चुप कर गधे। इधर पूरे जलाल के आलम में उसे बिठाया, उधर मुड़े। अब रहमत लिल आलमीन के लिए रहमत बन गए। और एक मरतबा कहा, कुम या सैयदी व या मौलाई व बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। ए मेरे सैयद, जो अरब के दस्तूर से वाकिफ हो, 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 वो यतीम भतीजे को सैयद कह रहा है। ए मेरे सरदार, मेरे सरदार, वया मौलाई, ए मेरे मौला। चले मौला के बाद में जो बात है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले ये जुमला सुने, वह बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। आयत याद आई कोई? रसूल को एक मुकाम पे आयत आई, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़ता। ए मेरे रसूल, पहुंचा दे जो तेरे रब की तरफ से तुझ पर नाजिल हुआ। अल्लाह किसी काफिर के जुमलों को कुरान में इस्तेमाल नहीं करता। यहाँ क्या कहा जा रहा है? बल्लेग। अच्छा जीज़ान मोहतरम, चले मैं मान लेता हूँ कि अबू तालिब ने, हालांकि मानने का कोई जवाब नहीं बनता, लेकिन फिर भी मान लेता हूँ कि अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। लेकिन अबू तालिब को यह कैसे पता चला कि रसूल जो पहुंचाने वाले हैं वो उसकी तरफ से आया है? वो ये तो कनेक्शन था ना उसका और अबू तालिब का। जब ही तो बात पहुंचा दी ना कि मेरे रसूल पहुंचा दीजिए, मेरे सरदार पहुंचा दीजिए, ए मेरे मौला, ए मेरे मौला, ए मेरे मौला, ए मेरे मौला। एक मरतबा आवाज़ कुदरत आई, ए रसूल, आज 40 काफिरों के दरमियान तुझे मौला कहकर तुझ पर एहसान किया, लेकिन याद रख, हर जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का मतलब एहसान है। आज अबू तालिब ने तुझे 40 काफिरों के दरमियान मौला कहा है, कल तो 1,20,000 हाजियों के दरमियान इसी के बेटे का हाथ बुलंद करके कहना, मन कुन तो मौला फाज़ालिम। मन कुन तो मौला फाज़ालिम मौला, और ज़बान के साथ दिल मौला। मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला, जिस जिसका मैं मौला। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। तीसरा दिन
कुफ्र हैट्रिक करना चाहता था, अबू तालिब ने हैट्रिक ही नहीं करने दी। आउट ही तो नहीं हुए, 2 दिन से तो आउट हो रहा था इस्लाम। तीसरे दिन अबू तालिब ने विकेट सेव कर ली। ना करते तो इस्लाम का नाम लेने वाला कोई ना होता। आज जो मुसलमान इस्लाम का ठेकेदार बना फिरता है ना, सलाम किया करो अबू तालिब को। पहली बात तो घर दे दिया, वरना लेकर ढूंढते पूरे मक्के में कि कहीं तौहीद का जलसा हो जाए जहां बुत ना हो। ढूंढते रहते कि कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां बुत ना हो, किसी का घर मिल जाए। अबू तालिब ने पहला घर दे दिया। घर देने के बाद फिर एक मर्तबा ऐलान करवा दिया रसूल से। क्या ऐलान करवाया मैं बताऊं? तवाज़ है कि साहब शिया हो ना, इसलिए बता दिया। चले मैं आपकी किताबों से बता देता हूं। तो हमारी किताबें क्या, हमारी किताबें भी तुम लोगों से अली अली सुनकर हमारे मौरिक भी अली वाले बन गए हैं। फिर कहां जाए भाई? चले आए, न शिया न सुन्नी न मुसलमान। एक ईसाई मौरिक, मशहूर जमाना किताब द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, उसमें लिखता है कि जब तीसरा दिन नबी तकरीर के लिए उठे, एक मर्तबा उठे और मुखातिब हुए लोगों से, ओ पीपल्स, आई एम द लास्ट प्रॉफिट ऑफ गॉड। मैं नहीं कह रहा, मशहूर जमाना ईसाई मौरिक कह रहा है, किताब द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। ओ पीपल, आई एम द लास्ट प्रॉफिट ऑफ गॉड। ऐ लोगों में अल्लाह का आखिरी नबी हूं। हु विल हेल्प मी? कौन है जो मेरी मदद करे? हु विल फॉलो मी? कौन है जो मेरी इत्तबा करे, यानी जैसे जैसे मैं करूं वैसे वैसे वो करे। हु विल फॉलो मी? हु विल हेल्प मी? कौन है जो मेरी मदद करे? Who will follow me? कौन है जो मेरी इत्तबा करे? I will make him my minister, my caliph and the in charge of my faithful mission. मैं उसे अपना वजीर, अपना वसी और अपने मिशन का इंचार्ज बना दूंगा। ईसाई मौलिक लिखता है कि सारे के सारे खामोश बैठे थे। एक बच्चा Who was 10 year old, जो 10 साल का था, वो उछला, he jumped, वो खड़ा नहीं हुआ, वो उछला, उछल के कहा, या रसूल अल्लाह, I will help you, मैं आपकी मदद करूंगा। I will follow you, मैं आपका इत्तबा करूंगा। I will break the bones of your enemy, या रसूल अल्लाह, मैं आपके दुश्मनों की हड्डियां तोड़ के रख दूंगा। नारे हैदरी। या रसूल अल्लाह, मैं आपके दुश्मनों की क्या तोड़ के रख दूंगा? या रसूल अल्लाह, मैं आपके दुश्मनों की हड्डियां तोड़ के रख दूंगा। कौन कह रहा है? 10 साल का बच्चा। कौन कह रहा है? ये 10 साल का बैठा है। ये उठ के कह दे कि हाँ इर्जा भाई आप सही कह रहे हो। कह सकता है? बताओ मेरा भाई, कोई कह सकता है कि ये सही कह रहा है? ये उठ के तस्दीक कर सकता है कि इर्जा भाई आपने जो कहा, जो तकरीर का, जो मजलिस पढ़ी, जो कहा सही पढ़ी, कोई गलत जुमला नहीं कहा। जब मेरी बात की तस्दीक ये 10 साल का बच्चा नहीं कर सकता, तो अल्लाह की नबूवत की तस्दीक वो 10 साल के बच्चे ने कैसे कर दिया? बड़े बड़े इत्मीनान से कह दिया कि बच्चों में सबसे पहले अली ने इस्लाम कबूल किया। पहला जुमला तो गलत ये कि अली ने इस्लाम कबूल ही नहीं किया।
इसलिए कि अली इस्लाम कबूल करने नहीं आया था। अगर इस अली इस्लाम कबूल करने ही आता तो वो आगोश रिसालत में आकर ये नहीं कहता अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। उसने तो आते ही बता दिया कि मेरी पैदाइश ही हालत इस्लाम पर हुई है। इस्लाम तो तब कबूल करे ना जब वो मुसलमान हो ही नहीं। बड़े इत्मीनान से आप लिखिए कि औरों ने इस्लाम कबूल किया, अली के लिए नहीं लिखे कि अली ने इस्लाम कबूल किया। अली के लिए लिखे अली ने इस्लाम की तस्दीक कर दी। इस्लाम कबूल करने का जिक्र नहीं करे, तस्दीक करने का। और जुमला लिखे 10 साल का बच्चा नहीं, बच्चों में नहीं, बच्चे कभी भी तस्दीक नहीं करते। मैंने जो भी बात की है ना, मेरा यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं ना, उठकर कहेंगे कि हाँ इर्तिजा बेटा तुमने सही कहा है, तब है तस्दीक। क्योंकि जानते हैं, पहचानते हैं, सुन चुके हैं, बात जो मैंने की है वो जानते हैं। जो जानता हो वो तस्दीक कर सकता है, बच्चे तस्दीक नहीं करते। तो मानो ना अली सबको जानते थे, पहचानते थे, कुल किताब का इल्म रखते थे। तभी तो या रसूल अल्लाह मैं आपकी मदद करूंगा। ठीक है, अभी यहां पर कोई वालिद बैठे होंगे जो अपने साथ एक छोटा सा बच्चा लाए होंगे। है कोई ऐसा? बहुत से होंगे, होंगे नहीं? मैं बात कर रहा हूं, बाप बैठा हुआ है, बाप कहीं गया नहीं है, बैठा हुआ है। बेटा उठ के गए, इर्तिजा भाई आप सही कह रहे हो, बाप की क्या जिम्मेदारी बनती है? चुप कर आकर बिठा दे। तू क्या जानता है? बनती है नहीं बनती? तुम जानते ही नहीं हो तो तुम काय के लिए उठ रहे हो? मेरी इजाजत ली। अच्छा, अबू तालिब तो मुसलमान ही नहीं थे। जो मुसलमान ना हो, जो मुसलमान ना हो, जो ना हो, जो ना हो, उसका बेटा इस्लाम कबूल कर रहा है, बाप कुछ नहीं कह रहा। कोई तो कुछ कहता, तारीख कुछ तो लिखती कि अबू तालिब ने ये किया, अबू तालिब ने ये कहा। बाप की इजाजत के बगैर हो रहा था जो हो रहा था। 10 साल का बच्चा बालिग नहीं होता, 10 साल का बच्चा बालिग नहीं होता। मानो या कि अबू तालिब मुसलमान थे, या तारीख से यह वाकया ही निकाल दो कि अली ने इस्लाम की तस्दीक की। लेकिन तुम मर जाओगे, लेकिन यह तारीख का वाकया नहीं निकाल सकते कि अबू तालिब ने तस्दीक की। हो गई दावत, हो गई दावत, पहुंच गया इस्लाम, मनवा दिया रसूल ने, कबूल करने वाले ने कबूल कर लिया। अब आप लोगों के यहाँ मेहमान आते हैं, आप जब रुखसत हो रहे होते हैं ना, तो हर एक से मिलते नहीं है कि हमारे यहाँ कैसा लगा, खाना ठीक था नहीं था, हर एक से नहीं मिलते। दस्तूर यह है कि दरवाजे पर मेजबान खड़ा हो जाता है, मेहमान आते जाते हैं, वहीं से रुखसत कर रहा होता है। होता है नहीं होता? ऐसा ही होता है ना। अबू तालिब भी दरवाजे पर खड़े हो गए, एक एक उठ के सर झुका कर जाने लगा। इतने में अबू तालिब एक एक के जले पर नमक छिड़क रहे थे। खाना ठीक से खाया? जो चीज करने आए थे वो कर लिया? ये सारे मंसूबे नाकाम।
जो करने आए थे कर लिया, ये मंसूबे नाकाम हो गए, सारे एक एक जाने लगे। इतने में अबू जहल निकला। जैसे ही अबू जहल निकला है ना, अबू तालिब ने फिर पूछा खाना ठीक से खाया? भाई माजरत, मैंने आपको गधा कह दिया, लेकिन क्या करूं, मुझे सूरत में तो गधे ही नजर आ रहे थे, इसीलिए गधा कह दिया। इसलिए कि इंसान सिफत से पहचाना जाता है। तुम्हारे अंदर इंसानों वाली कोई सिफत थी ही नहीं जो मैं तुम्हें इंसान कहता। तुम्हारी हर हर हरकत गधों वाली थी। इसलिए भाई बुरा नहीं मानना, खाना ठीक से खाया? एक मरतबा जवाब आया, अबू तालिब आज के बाद भतीजे के साथ साथ बेटे की भी इताअत करना। तो कम से कम इतना तो मानो, काफिर ये कहना चाह रहा था कि अबू तालिब की इताअत मोहम्मद नहीं करते थे, मोहम्मद की इताअत अबू तालिब किया करते थे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हाज़िरी। समझे है ना सिज़ाने मोहतरम? अब एक मरतबा मिलकर बुलंद तरीन सलवात अदा कर दीजिए। एक मरतबा फिर मिलकर बुलंद तरीन सलवात अदा कीजिए। तवज्जो है ना सिज़ाने मोहतरम? अब थोड़ी खामोशी। ये बात करने वाले ने बात तो कर दी, जहां तक मेरी समझ में आया मैं उसका तर्जुमा नहीं कर सकता। ये बात कहने वाले ने कुछ ऐसी कही थी, ये मिंबर का भी तकाजा है। वो तो रसूल थे, जो कहने वाले ने कह दिया, मैं तो नहीं कह सकता। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, 10 मिनट की ज़हमत और फिर मैं मसाइब की तरफ आ जाऊंगा। पर आपकी समातों का अंदाजा लगाना चाहता हूं कि इन 10 मिनट सुन सकते हैं या नहीं। लगाऊं? नारे तकबीर, नारे रिसाला, पीछे वाले नारे रिसाला, दोनों हाथ बुलंद करके नारे रिसाला। अल्लाह की रिसालत की गवाही है, मिलकर बुलंद तरीन आवाज से नारे रिसाला, नारे हैदरी, हैदरी। कम से कम इतनी तो बुलंद आवाज़ हो जितनी चौथे आसमान पर अगर जिब्राइल भी हो तो पता चल जाए कि रोड़ी में आज मैदान करबला में अली का तस्करा हो रहा है, अली के चाहने वाले बैठे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी, 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 हैदरी। सही है सिज़ाने मोहतरम? चले, ये बात हो गई अबू तालिब की। ये है अबू तालिब का एहसान, ये है अबू तालिब का एहसान। पहली दावत। अब रसूल के जुमले क्या थे अबू तालिब के लिए, वो बयान कर दूं। 5 से 10 मिनट ज़हमतों को तमाम, आने वाला भी आ जाएगा, क्योंकि वो घर से निकल रहे हैं, तैयारी हो रही है, आते हुए वक्त लगेगा, पहुंचने के बाद वक्त लगेगा। तो ये कुल दौरानिया 20 मिनट का है। 5 मिनट मुझे हो गए ये बात करने में, तो अब रह गए 15 मिनट। 5 मिनट की फजाइल, 10 मिनट के मसाइब, गिरिया भी हो जाएगा। हुक्म मिला है बानिया ने मजलिस की तरफ से जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के मसाइब पढ़ने का, उस अलमदार के मसाइब पढ़ने का, उस वफादार के मसाइब पढ़ने का जिसने बाजू तो कटवा दिए, लेकिन ये जुमले मसाइब के हैं। इंशाअल्लाह मसाइब में तस्किरा होगा। अज़ान मोहतरम, चचा को लहद में उतारते वक्त तवज्जो कीजिएगा, चचा को लहद में उतारते वक्त रसूल ने एक जुमला कहा, या अम्मी कफल तनी यतीमन,
व रब्बैतनी सगीरन व नसरतनी कबीरन। तवज्जो कीजिएगा, ए चचा आपने मेरी किफालत की तब जब मैं यतीम था। क्या की? किफालत की। कब की? जब मैं यतीम था। वह नसरतनी कबीरन, और आपने मेरी मदद की जब मैं बड़ा हो गया। वह रब्बैतनी सगीरन, और आप मेरे रब बन गए तब जब मैं छोटा था। अब चूंकि इतनी बात हो गई है तो अबू तालिब की ये शान बयान करता हुआ चलूं, आपकी ज़हमतों को तमाम हो जाएगा। कौन है अबू तालिब, क्या है अबू तालिब, आप जानते हैं, आप पहचानते हैं। बस अबू तालिब का मुख्तसर सा तारुफ ये है कि इंसान जिसका एहतराम करे उसे मुसलमान कहते हैं, मुसलमान जिसका एहतराम करे उसे मोमिन कहते हैं, मोमिन जिसका एहतराम करे उसे कुतुब कहते हैं, कुतुब जिसका एहतराम करे उसे गौस कहते हैं, गौस जिसका एहतराम करे उसे तबा ताबईन कहते हैं, तबा ताबईन जिसका एहतराम करे उसे ताबईन कहते हैं, ताबईन जिसका एहतराम करे उसे नबी कहते हैं, सहाबी कहते हैं, सहाबी जिसका एहतराम करे उसे नबी कहते हैं, नबी जिसका एहतराम करे उसे रसूल कहते हैं, रसूल जिसका एहतराम करे उसे उलुल अज़्म पैगंबर कहते हैं, उलुल अज़्म पैगंबर जिसका एहतराम करे उसे मोहम्मद कहते हैं। चले ऐसे ज्यादा मुझसे पहले बात तमाम करो। या अम्मी कफलतनी यतीमन व रब्बैतनी सगीरन, आप मेरे रब पर गए तब जब मैं छोटा था। रब कहते हैं पालने वाले को। हर किसी का रब होता है, कायनात का रब मेरा रब, मेरे वालिद, आपके रब आपके वालिद, पालने वाले ना, परवरिश करने वाले, कुल कायनात का रब। ठीक है, कोई इंकार तो नहीं है जुमले से? कोई है इंकार करने वाला तो कह रहे भाई आपके जुमले से इंकार है, गलत कह रहे हैं आप। हर पालने वाले को रब कहा जाता है। मेरे बाप ने मेरी परवरिश की, मुझे पाला, वो मेरा रब। कायनात को वो पाल रहा है, वो रब। हालांकि वो रब नहीं है, चले ये भी बयान कर दूं, वो रब नहीं है, वो कायनात के रबों का रब है। कायनात को पालने वालों का भी पालने वाला है, कायनात के पालने वालों का भी पालने वाला, कायनात को पालने वाले वो, उनका पालने वाला वो, कायनात के पालने वालों का पालने वाला, कायनात के खल्क करने वालों का खल्क करने वाला, कायनात के रिक्स खिलाने वालों को रिक्स खिलाने वाला, कायनात के मालिकों का मालिक, कायनात के राज़िकों का राज़िक, कायनात के खालिकों का खालिक। वो उसकी तारीफ ये है, उसका मर्तबा ये है, उसकी मंजिलत ये है। तो कायनात पालने वाले को क्या कहा जाता है? रब कहा जाता है। और रसूल ने अपना रब अबू तालिब को कहा है, अपना रब अबू तालिब को कहा है। अबू तालिब मोहम्मद के रब, अबू तालिब मोहम्मद के रब, अबू तालिब मोहम्मद के रब। हदीस किस्सा में रसूल फिर कह रहे हैं वरब्बिल काबा, काबे का रब। तो वजह चाहता हूं, वो काबे का रब, अबू तालिब मोहम्मद के रब, वो काबे का रब, ये मोहम्मद के रब। इतना बताएं, काबा अफजल है या मोहम्मद? काबा अफजल है या मोहम्मद? काबा अफजल होता तो काबे की मर्जी से मोहम्मद बदलता। मोहम्मद अफजल था इसलिए मोहम्मद की मर्जी से काबा बदला। फतरज़ाहा, जिससे तू राजी, अगर तू अली से राजी अली काबा, हसन से राजी हसन काबा, हुसैन से राजी हुसैन काबा, फातिमा से राजी फातिमा काबा। तो जिससे राजी
तू मेरे घर से राजी, खाने काबा से राजी, वो खाने वो काबा, तू जिससे राजी वो काबा। तो मोहम्मद अफजल काबा मफजूल, मोहम्मद अफजल काबा मफजूल, मोहम्मद अफजल अजीब मुसलमान है, मफजूल के रब को सजदा करते हैं, अफजल के रब को काफिर कह रहे हो। इंसान जिसका एहतराम करे उसे मुसलमान कहते हैं, मुसलमान जिसका एहतराम करे उसे मोमिन कहते हैं, मोमिन जिसका एहतराम करे उसे कुतुब कहते हैं, कुतुब जिसका एहतराम करे उसे गौस कहते हैं, गौस जिसका एहतराम करे उसे तबा ताबईन कहते हैं, तबा ताबईन जिसका एहतराम करे उसे ताबईन कहते हैं, ताबईन जिसका एहतराम करे उसे नबी सहाबी कहते हैं, सहाबी जिसका एहतराम करे उसे नबी कहते हैं, नबी जिसका एहतराम करे उसे उलुल अज़्म पैगंबर कहते हैं, उलुल अज़्म पैगंबर जिसका एहतराम करे उसे मोहम्मद कहते हैं, मोहम्मद जिसके एहतराम में खड़ा हो जाए उसे फातिमा कहते हैं, फातिमा जिसकी खिदमत करे उसे अली कहते हैं, और अली इंसान जिसका एहतराम करे उसे मुसलमान कहते हैं, मुसलमान जिसका एहतराम करे उसे मोमिन कहते हैं, मोमिन जिसका एहतराम करे उसे कुतुब कहते हैं, कुतुब जिसका एहतराम करे उसे गौस कहते हैं, गौस जिसका एहतराम करे उसे तबा ताबईन कहते हैं, तबा ताबईन जिसका एहतराम करे उसे ताबईन कहते हैं, ताबईन जिसका एहतराम करे उसे नबी कहते हैं, नबी जिसका एहतराम करे उसे रसूल कहते हैं, रसूल जिसका एहतराम करे उसे उलुल अज़्म पैगंबर कहते हैं, उलुल अज़्म पैगंबर जिसका एहतराम करे उसे मोहम्मद कहते हैं, मोहम्मद जिसके एहतराम में खड़ा हो जाए अपनी मसनद को छोड़कर उसे फातिमा कहते हैं, फातिमा जिसकी खिदमत करे उसे अली कहते हैं, और अली जिसको झुककर सलाम करे उसे अबू तालिब का। नारे हैदरी, उसे अबू तालिब कहा जाता है, उसे अबू तालिब कहा जाता है। अबू तालिब का एहसान बयान कर दिया ना, क्या क्या एहसान है अबू तालिब का। एक ही एहसान काफी था उम्मत मुस्लिमा को बताने के लिए। मैं बताऊं, एक और जुमला बता दूं, अबू तालिब का आज भी एहसान है इस्लाम पर, इस वक्त भी एहसान है इस्लाम पर। अगर इस्लाम है तो अबू तालिब की वजह से, नहीं है, नहीं होता अगर अबू तालिब ना होते। इस्लाम को बचाया हुसैन ने नहीं है, अबू तालिब ने है। सूरते हुसैन में अबू तालिब बचा रहे थे। हुक्म मिला है जनाब अब्बास के मसाइब पढ़ने का, बाजू अब्बास के कटे लेकिन अबू तालिब थे। ये यूं कह दूं कि अगर बाजू कट रहे हैं तो खून तो अबू तालिब का है। 5 से 7 मिनट बस मसाइब के, आपकी जहमतों को तमाम। लेकिन इस तरह रोना है। मैं एक जुमला कहा करता हूं हर अज़ादार हुसैन से हर मजलिस में कि गिरिया इस तरह हो, जिस तरह ऐसा गिरिया हो कि ये समझा जाए कि ये बस आखिरी मजलिस है, इसके बाद हम जिंदा नहीं रहेंगे। और गिरिए का हक क्या है? पूछे किससे? उससे कि जिसका भाई मारा गया। अल्लाह जाने किस मोमिना, मेरी मोमिना के बराबर में मेरी शहजादी कौनैन उस 4 साल की बच्ची शकीना को लिए आई हुई होगी, जिसने कभी तमाचे खाए थे,
किसी ने जब उसने कभी ताजियाने खाए थे, उसकी कभी बालियां छिन गई थी। अर्ज़दारों जब इतना मजमा देखा होगा ना, एक मर्तबा यकीनन पूछा गया होगा, अम्मा अम्मा ये क्यों आए हैं? पपी अम्मा इनके आने की वजह क्या है, सबब क्या है? एक मर्तबा ज़ैनब ने यही कहा होगा कि ए सकीना, सकीना ये तेरे बाबा को रोने के लिए आए हैं। एक मर्तबा इतना हुजूम देखकर सकीना ने ये जुमला कहा होगा, पपी अम्मा काश ये करबला में होते तो कम से कम मेरा बाबा तो ना मारा जाता। अजर कबल अल्लाह। पपी अम्मा अगर ये करबला में होते तो ताजियाने तो ना पड़ते। पपी अम्मा अगर ये करबला में होते मेरा चचा अब्बास मुझसे जुदा ना होता। पपी अम्मा अगर ये करबला में होते ना, अरे पपी अम्मा हम प्यास से ना तड़पते। पपी अम्मा अगर ये करबला में होते, पपी अम्मा अगर ये करबला में होते मेरा 6 महीने का मासूम भाई असगर ना मारा। अजर कबलल्लाह। पपी अम्मा आजादारो अब्बास, कौन अब्बास? फातिमा जहरा की दुआ अब्बास। कौन अब्बास? सकीना का चचा अब्बास। कौन अब्बास? ज़ैनब उम्मे कुलसूम की चादर का मुहाफिज अब्बास। आजादारो सुबह से देख रहा था, कभी कोई जाता है, कभी कोई जाता है, कभी कोई जाता है। अरे जब मैं जाता हूँ इजाजत मांगने के लिए, आका इजाजत है, आका कभी कहते अब्बा अरे तू मेरी फौज का सालार है, कभी कहते अब्बा अब्बास अब्बास तुम अभी नहीं जा सकते। आजादारो एक मर्तबा मेरा मौला अब्बास, आजादारो एक मर्तबा बाहर आए। एक मर्तबा क्या देखा? 4 साल की बच्ची सकीना नन्हे बच्चों को हल्का बनाए हुए एक मर्तबा चचा को बुलाया। नन्हे बच्चों ने चचा को हल्के में लिया। सकीना ने आगे बढ़ के कहा, चचा पानी ला दो, अब प्यास बर्दाश्त। चचा पानी ला दो, चचा पानी ला दो, चचा पानी ला दो। देखो सदारो आपके रोने पे पाबंदी नहीं है ना, रोने पे पाबंदी तो उस 4 साल की बच्ची की थी कि जब वो रोना चाहती थी ना, सदारो शिविर तमाचे मारा करता था। और जब शिविर तमाचे मारता था ना, सकीना बहने फरात की तरह रुक करके कहती थी, चचा पास। आपके रोने पे पाबंदी नहीं है, आपको कोई तमाचे मारने वाला नहीं है, आपको कोई ताजियाने मारने वाला नहीं है। अरे ताजियाने तो सकीना के लगते थे, रोना ऐसे है जैसे शहजादी ज़ैनब चाहती हैं। बीबी किस तरह चाहती हैं? अरे मैं इस तरह चाहती हूँ कि मेरे भाई का पुरसा इस तरह दिया करो जैसे कोई सही बाप अपने जवान बेटे की लाश पे मातम, इस तरह पुरसा दिया करो जिस तरह कोई ज़ईफ़ बाप अपने जवान बेटे की लाश पे मातम करता है। आज़ादारो एक मर्तबा मेरा गाजी बैठा, एक मर्तबा दोनों घुटनों को जमीन पर टिकाया और एक जुमला का, सकीना आपके बाबा जाने की इजाजत नहीं देते। का नहीं देते, चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ। का अच्छा सकीना इजाजत तो दिलवा रही हो, लेकिन सकीना देखो हम महशर के दिन अब्बास बन के महशर के मैदान में नहीं आना चाहते। सकीना हम सब कहे सकीना बन के आना चाहते हैं। आजादारो एक मर्तबा सकीना ने अपनी मश्क को गाजी के गले में डाला। गाजी ने एक मर्तबा
सकीना को गोद में उठाया, मेरे मौला के खेमे में आए, हुसैन से भी ये जुमला कहते रह गए, अब्बास बहुत बड़ी सिफारिश लाए हो, अब्बास इसको इनकार नहीं कर सकता, अब्बास जाओ खुदा के हवाले, अब्बास जाओ खुदा के हवाले, अब्बास लेकिन जंग की इजाजत नहीं है, जंग की इजाजत, पानी ले आओ, जंग की इजाजत नहीं है। अब्बास चले, अज़ादारो मेरा मौला चला, एक मर्तबा अज़ादारो छोटे छोटे बच्चे सब जमा हो गए, सकीना हर एक बच्चे को यही कहती, देखो देखो वो देखो अलम जा रहा है ना, वो देखो अलम बुलंद है, अलम जा रहा है, देखो मेरे चचा जा रहे हैं, चचा जा रहे हैं, जब पानी ले आएंगे तो देखो बच्चों जब पानी आ जाए तो तड़पना नहीं, देखो सबसे पहले वो पानी पिएगा जो सबसे छोटा है, अरे मेरा नन्हा सा भाई अली असगर जो झूले में गहवारे में है, जो प्यासा है, अरे सबसे पहले वो पानी पिएगा। अजरकल्लाह अज़ादारो मातमदारो, बस मैंने मसाइब को तमाम किए, वह मैंने तमाम किया, जितने अफराद जहाँ बैठे हैं बैठे रहो, अज़ादारो 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 अज़ादारो, बस जो जहाँ खड़ा हो गया बस बैठ जाए, वह मैंने मसाइब को तमाम किया, वह मैंने मुमलों को तमाम किया। अज़ादारो एक बार अज़ादारो मेरा मौला चला, अज़ादारो तराई में पहुंचा, मश्क को भरना था, अज़ादारो एक मर्तबा तारा हाथ भीग गए, दोनों हाथों को साफ किया और एक जुमला कहा, या अल्लाह ये दोनों हाथ ऐसे आलम में भीग गए, अभी सकीना के होंठ खुश्क है, अल्लाह जब मैं खेमे में पहुंचूं ये हाथ मेरे साथ मौजूद ना हो, अल्लाह तो जुमले मैंने मसाइब को तमाम किया। अज़ादारो एक मर्तबा अज़ादारो बत्तीन लगे, मस्जिदी हाथ कलम हुए, गाजी जीन से जमीन पर आया और जीन से जमीन पर आने से पहले एक मर्तबा अज़ादारो गाजी ने एक मर्तबा उठ के देखा, ख़याम हुसैनी की तरफ देखा। अज़ादारो सकीना ने फूफी अम्मा फिज़ा से कहा, अम्मा फिज़ा अम्मा देखो मुझे चचा नजर नहीं आ रहे। अज़ादारो जनाब फिज़ा ने सकीना को बुलंद किया, सकीना ने चचा को देखा, चचा ने सकीना को देखा, इसके बाद अज़ादारो दोनों की मुलाकात नहीं हुई, इसलिए कि चचा नहर पे रह गया, भतीजी शाम के जिंदा चली गई, अरे चचा नहर से आया, भतीजी शाम के जिंदा